नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगले हफ्ता 6 मई से लेके 12 मई तक आपके लिए टैरो के हिसाब से कैसा रहेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। यह चंद्र राशि पर आधारित होगा और सभी राशियों का यह रीडिंग होगी इस वीडियो में। तो आपकी जो राशि आएगी आप आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आप अपने नाम का क्या अक्षर आता है राशि के हिसाब से वह डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। और यह चंद्र राशि पर आधारित है, तो प्लीज़ इसको सन साइन से ना देखिए, मून साइन से देखिए। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई वांटेड टू से थैंक यू टू एवरीवन। बहुत सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को और चैनल को पसंद किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ाते हैं और हम दोस्तों बात करेंगे टैरो रीडिंग आपकी कैसे जाएगी 6 मई से लेकर 12 मई की। तो दोस्तों, मेरे पास टैरो कार्ड हैं और मेरे पास मोनोलॉजी कार्ड भी हैं। तो हम देखेंगे आपकी क्या गाइडेंस आती है हफ्ते में। तो हम अब शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों से लिए। मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा देखते हैं अब समय अगले हफ्ते का 6 मई से 12 मई के बीच। तो दोस्तों, कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। कोई ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, कोई चेंज नज़र आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई चेंज बेटर के लिए है। हो सकता है थोड़ा इनिशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन इवेंचुअली कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है आप कोई घर मूव कर रहे हो, घर मूव करने की प्लानिंग कर रहे हो, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई चेंज परिवर्तन नज़र आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, कोई गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप मिलने जा रहे हैं लोगों से या लोग आपके पास आ रहे हैं। तो यह अगले हफ्ता जो है आपका मोस्टली इंटरैक्शन का है, कम्युनिकेशन का है, न्यू चेंज का है और कोई डेवलपमेंट होने वाली है घर में या आपके बिजनेस में, जॉब में। कहीं ना कहीं कोई प्रगति कारक नज़र आ रहा है, कोई चेंज नज़र आ रहा है। तो मेष राशि वाले इसका ध्यान रखिए। ऑफिस में भी कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फंक्शन जा जा सकते हैं, घर में भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं और वो चेंजेस बेटर के लिए हैं। और मोनोलॉजी कार्ड से क्या आपकी गाइडेंस आती है वह भी चेक करते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो फर्स्ट क्वार्टर मून, तो आपका कहीं ना कहीं अगर कोई कमिटमेंट है आपने किया हुआ है या कहीं कुछ आपने बोल रखा है किसी को, वह काम आप करने वाले हैं। लोग हो सकता है आपको टेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, आप पे नज़र रखे हुए हो कि आपका समय अब आप कैसे उसको यू विल पुट इनटू प्रैक्टिस, आप कैसे उसको कमिटमेंट को पूरा करेंगे। सो यह था मेष राशि वालों का अगले हफ्ते का एक छोटा सा विवरण। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा वृषभ राशि वालों का समय 6 मई से लेके 12 मई तक का। दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं आप ऐसा लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, या तो पैसा आया आपके पास या कहीं आने वाला है। कुछ ट्रैवल भी लग रहा है, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, छुट्टियों की, गर्मियों की, हॉलीडेज़ की कहीं बुकिंग कराई हो या निकलने वाले हो, यह संभव नज़र आ रहा है वृषभ राशि वाले। कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है, हो सकता है फैमिली के साथ ट्रैवल करें। पैसे को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कंट्रोल करने से आपके काम जो बनते-बनते हैं वह रुक सकते हैं, वह नहीं बन सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप कंट्रोल ना करें किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, स्पेशली मनी से रिलेटेड, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओपन टू आइडियाज़, बी ओपन टू आइडियाज़, बी ओपन टू एनी कम्युनिकेशन, बी ओपन टू एनी कन्वर्सेशन। पिता से आप संबंध बना के अच्छे रखें। कहीं पिता से कोई फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकती है या कोई कमिटमेंट आपका वहाँ हो सकता है, या आप जो है आपको पिता की तरफ से भी आप कोई कमिटमेंट कर दें, आप कर दें कमिटमेंट, यह भी संभव है। तो 6 मई से लेके 12 मई तक का ये समय है आपका। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है दोस्तों। सरेंडर टू द डिवाइन। कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास है जिसके आप परेशान हैं, जो आपका काम नहीं हो पा रहा है, कहीं आपको लगता है कि मैं स्थिति में अटका पड़ा हूँ, चाहे वो फाइनेंस हो, फैमिली हो, कोई भी स्थिति हो, तो आई थिंक यू नीड टू जस्ट लेट गो एंड गिव एवरीथिंग टू द अलमाइटी एंड बिलीव इन हिम। और उस पे सरेंडर करें और उस पे पूरा विश्वास रखें कि जो वह करेगा ऊपर वाला, वह मेरे लिए हित कर रहेगा।
अब मिथुन राशि की बात करते हैं और देखते हैं उनका अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है 6 मई से लेकर 12 मई तक का। दोस्तों, द फूल, द हर्मिट एंड द एस ऑफ कप्स। सो आपका जो स्वभाव है उसको आपको थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है। हो सकता है आप बड़े चंचल प्रवृत्ति के हों, आप सोचें कि जो होगा देखा जाएगा, वैसी स्थिति आपकी अगर है, तो जिसके कारण आपको हो सकता है संभवतः किसी प्रकार से आपका मन उदास हो। कोई आप काम करें, कोई एक्शन लें, कोई डिसीजन लें, हो सकता है वह आपके अनुकूल ना जाए, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बातों से इमोशनली आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन भी नेक्स्ट वीक हो सकती है। तो आपको अपने मन को निराश नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। यू डोंट नीड टू स्टिक टू एनी सिचुएशन कि मैं क्या करूं, मैं स्टक हो गया हूं, मैं निराश हूं, अब कैसे मैं आगे का रास्ता ढूंढूं। तो समय आएगा, आपको रास्ता मिलेगा, कोई डेवलपमेंट होगी। यह भी हो सकता है कि आप किसी से मिलें, किसी से इंटरेक्शन करें, कोई रिलेशनशिप डेवलप हो फॉर द टाइम बीइंग, not on a commitment basis but on a just to have a interaction, या कोई फ्रेंडशिप बने या कोई आपसे इमोशनली बॉन्ड होने की कोशिश करे, यह भी संभव है। अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दोस्तों, इट इज़ वेरी मच कनेक्टिंग टू योर सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई आपके कनेक्शन, फ्रेंडशिप भी डेवलप हो सकती है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है अब कहीं देख के कि आपका कोई ना कोई आगे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका इंटरेक्शन होने वाला है किसी लड़के से या किसी लड़की से, या किसी मैरिज के लिए इंटरेक्शन होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका कोई लव से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगला हफ्ता 6 मई से 12 मई के बीच में। दोस्तों, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो काम के प्रति आपको लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको काम से थोड़ा सा स्ट्रगल का लग रहा है इस पीरियड। कोई आपको कमिटमेंट करके, कोई आपको बातें बना के, आपको हो सकता है कोई झांसा दे दे, कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको सब्ज बाग दिखा के आपको कुछ ना करे, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि आपने लोगों पे बहुत कमिटमेंट से विश्वास कर लिया, लेकिन आपके वो काम नहीं हुए, एंड देन यू आर स्टक इन ए सिचुएशन। सो व्हाट आई कैन सी इज, आपको थोड़ा अपने आप पे थोड़ा बिलीव करना है, अपने मेहनत पे विश्वास रखना है और अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। यह पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि आप अपना जो, अगर कोई किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिजल्ट, तो उस रिजल्ट में आपको थोड़ा सा विलम्ब नज़र आ रहा है। हो सकता है अगले हफ्ते ना बने, उसके बाद बने, तो अगले वीक की जब रीडिंग आएगी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की, तब उसमें देखेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी स्टैग्नेशन की लग रही है, थोड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए कैसी गाइडेंस आ रही है मोनोलॉजी कार्ड से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात है। कोई सिचुएशन से, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हों अपने कंफर्ट जोन के लिए, हाँ मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वह सिचुएशन आपके लिए हिट करना हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कंफर्ट जोन लेवल कि मैं काम करने के लिए मुझे थोड़े डिसीजंस हार्ड लेने पड़ सकते हैं, थोड़ा मुझे मूव ऑन करने के लिए अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगला हफ्ता 6 मई से लेके 12 मई तक। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियल
कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलने की ज़रूरत है, किसी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड ही मेनली बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और से भी रिलेशन हो आपकी, हो सकता है इमोशनल, हो सकता है थेरेपी की ज़रूरत हो, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन नज़र आ रहा है, रातों को आपकी नींद किसी कारण से उड़ी हुई नज़र आ रही है, हो सकता है कि आप को किसी की सहायता की ज़रूरत हो, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, किसी घर वाले से या बाहर वाले से जिसका आपसे कनेक्शन बैठे, जो आपकी बात समझ सके, उनसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको पीआर की ज़रूरत है, इंटरैक्शन की नेटवर्किंग की ज़रूरत है, काम बढ़ाने के लिए। तो आपको मिलना पड़ेगा लोगों से। इवेंचुअली द क्रक्स ऑफ दिस रीडिंग इज़ आपको इवेंचुअली मिलना पड़ेगा लोगों से अपनी फाइनेंशियल इंप्रूव करने के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए और कहीं न कुछ आपको ताकि आपको जो रात को नींद नहीं आ रही किसी कारण से, दैट वुड बी क्लियर्ड विद योर इंटरैक्शन एंड नेटवर्किंग विद पीपल। दैट्स व्हाट आई कम अप विद दिस रीडिंग। अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक मोनोलॉजी कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है दोस्तों। ओह माय गॉड, कम्युनिकेशन इज द की। कैन यू बिलीव इट? कम्युनिकेशन इज द की। सो सिंह राशि वाले, कम्युनिकेशन की जरूरत है आपको। आपके कार्ड बहुत मैच कर रहे हैं, आपके कार्ड बहुत मैच कर रहे हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप अपने अंदर सारी चीज़ें नहीं रख सकते, सारी चीज़ें आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक हेल्प और इंटरैक्ट विद पीपल। सो दैट इज योर रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा अगला हफ्ता, 6 मई से लेके 12 मई तक का। तो दोस्तों, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक्शन नजर आ रहा है। कहीं काम को आप बहुत एनर्जेटिक हैं काम करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, बहुत ही आप चाह रहे हैं कोई काम खत्म हो जाए, या हो सकता है वो काम आपसे वर्क रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो। कोई फाइनेंशियल दिक्कत नजर आ रही है, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं आप फाइनेंसेस का वेट कर रहे हैं, या आप कोई काम करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, यह पॉसिबल नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई काम करने के लिए आप रिलीज़ नहीं करना चाह रहे हो, आप स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो। एनर्जी बहुत है, पैशन बहुत है, काम करने की चाह बहुत है, लेकिन वो काम होगा या नहीं होगा, इसमें आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो। आपको यह देखना है कि कहीं आप अगर लव लाइफ में भी हो तो कहीं आपको मैच्योरिटी दिखानी है, आपको कहीं इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में आपको ऐसा लगना चाहिए कि बंदा जो है दूसरा अपोजिट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जेन्युइन हो, फ्लर्टेशियस ना हो और बेकार की बातें ना करता हो, बहुत ही डिसेंट होना चाहिए। और आपको ओवरऑल जो वीक है आपका बहुत ही क्विक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा वीक जाएगा ये। लेट्स चेक विद मोनोलॉजी कार्ड कैसा आपका गाइडेंस आती है मोनोलॉजी कार्ड से। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका कोई काम हो सकता है, तो उसमें आप विश्वास दिखाइए। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, और कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है तो उसको बूस्ट करने के लिए आप अपने साधन स्वयं चुन सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए देखते हैं कि कैसा जाएगा अगला हफ्ता, और क्या गाइडेंस मिल रही है ऊपर वाले से तुला राशि वालों के लिए। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऐसा लगता है आप निराश हो, आप अपने आप को बहुत ही सेल्फ विक्टिम मानने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन में हो कि आप समझते हो कि ये सब मेरा ही वजह से हो रहा है, या मैं ही कर रहा हूँ, या मैं ही कर रही हूँ। कहीं कोई किसी तरह का कोई इमोशनल सेटबैक नज़र आ सकता है, हो सकता है वह इमोशन आपके फाइनेंस से जुड़े हों, हो सकता है आप किसी के साथ इंटरेक्शन में हो, कम्युनिकेशन में हो, या किसी के साथ हो जो आपको साथ छोड़ के चला गया हो, या कहीं कोई दूर जा रहा हो जिसके कारण आप सोच रहे हैं कि यह मेरी वजह से हो रहा है जो हो रहा है। तो ऐसा आपको नहीं मानना है। जो लोग फाइनेंस में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा-सा वेट करने का है। जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं वह धीरे-धीरे मिलेंगी। जो आ रही हैं उन पे आप देखिए कि कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से।
जॉब वाले लोगों के लिए भी थोड़ा-सा वेट करने का समय है। हो सकता है आपने कोई एप्लीकेशन दी हो, उसका रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं अप्लाई कर रखा हो कहीं के लिए आगे के वीज़ा वगैरह के लिए, हो सकता है उनके लिए भी थोड़ा-सा विलम्ब नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि तुला राशि वालों के लिए मूनोलॉजी कार्ड से क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, ब्रिंग लव टू द सिचुएशन। तो कहीं-कहीं आपका मुझे लग रहा है कि कोई कारण आपके साथ जो निराशा लग रही है आपके, वो किसी लव से रिलेटेड थोड़ी-सी लग रही है। हो सकता है आप किसी परेशान हो किसी अपने लव्ड वन्स के दूर जाने से, और उसका कारण आप स्वयं मान रहे हो। यह पॉसिबल हो सकता है। तो जस्ट डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, आई वुड से। अपने आप पे ध्यान रखें, लुक आफ्टर योरसेल्फ। हेल्थ एंड वेलबींग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा जाने वाला है अगला हफ्ता 6 मई से लेके 12 मई तक। ऑल राइट, वृश्चिक राशि वाले, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द एम्परर। आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नज़र आ रही है, थोड़ा चिल मारने की नज़र आ रही है ज़रूरत आपको। ऐसा हफ्ता नज़र आपको थोड़ा सा, अगर आप स्टबन रहेंगे, अगर आप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच नहीं रखेंगे, अपने आप को थोड़ा मूव ऑन वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, तो आपके लिए थोड़ा संघर्ष का समय हो सकता है। आपको समय थोड़ा सा टेक इट इजी वाला रखना चाहिए। टेक योर डे एज इट गोज़। लंबे लंबे प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कोई ट्रैवल बुकिंग आप कर रहे हो, कोई ट्रैवल से रिलेटेड आप मूव करने की सोच रहे हो, या छोटी मोटी यात्रा कहीं आपकी प्लानिंग बन रही हो, तो वह भी नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आप अगले हफ्ते ना जाएं, तो हो सकता है आगे के फ्यूचर की कोई बुकिंग करें, तो यह भी पॉसिबल है। लुक आफ्टर योर ब्लड प्रेशर थिंग, लुक आफ्टर योर जॉइंट पेन्स, लुक आफ्टर योर बॉडी पेन। सो हेल्थ की तरफ से आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप जितना टेक इट ईजी वाला एटीट्यूड रखेंगे, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए और सब एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, सो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी अप्रोच रखिए दोस्तों। आपको थोड़ा सा अपने प्राइड पे, थोड़े अहम पे, थोड़े अपने कि आई मी माई सेल्फ अगर वाला एटीट्यूड है, उसको आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगला हफ्ता, लेट्स चेक। 6 मई टू 12 ऑफ मई। Okay, 2 of cups, 9 of cups, and the star. फ्रेंड्स, इट्स अ गुड वीक फॉर यू धनु राशि वाले। अच्छा है, हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो, आपका कोई काम अटका हुआ हो वह कंप्लीट हो गया हो, जॉब मिल सकती है। हो सकता है कोई आगे कोई भी आपका जो इमोशन से जुड़ा हुआ काम था, वह हो सकता है आपका कनेक्टेड हो, कंप्लीट हो गया हो। कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई आपको बिजनेस आइडिया मिल सकते हैं, कोई जो लोग अपने पार्टनर के साथ हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कहीं आप हो सकता है रिजॉर्ट में हेल्थ के लिए, या किसी मसाज स्पा ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसी कोई इसका चीज़ों का आप उपयोग करें। हो सकता है कोई हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करें। और अगर आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, किसी चीज़ को एक्सट्रीम नहीं होने देंगे, तो वह आपके लिए अच्छा है इस हफ्ता। कुछ अपनी आपको आदतों पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप आलस्य के प्रेमी हैं, तो आपको थोड़ा आलस को त्यागना पड़ेगा, और अपनी थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने काम को सेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नाउ लेट्स चेक योर मूनोलॉजी कार्ड, कैसा आपका गाइडेंस आ रही है। ओह, लक इज ऑन योर साइड। सो काम आपके बनने वाले हैं। यह हफ्ता कुछ इंपॉर्टेंट जाने वाला हो सकता है दोस्तों। हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट काम बने, जैसा कि आपके कार्ड में भी दिख रहा है। तो वेल, द एनर्जीज आर मैचिंग, सो होपफुली दिस वीक गोज वेरी गुड फॉर यू। और आपका कहीं ना कहीं आपका अटका हुआ काम हो, या आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो वह सक्सेसफुल हो। दिस इज माई ब्लेसिंग्स, दिस इज माई शुभकामनाएं टू यू। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा जाएगा अब 6 मई से 12 मई का वीक।
So let's see. All right. मकर राशि वालों, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि वाले कहीं ना कहीं आपके साथ या तो आप किसी काम को करने में ढिलाई बरतते हैं, यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपरली, तो उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, आपका कोई काम नहीं बन सकता है। यह संभव भी हो सकता है कि आपको कोई काम कर रहे हो तो आपको लोग बैक स्टेप कर रहे हों, आपको बात नहीं मान रहे हों, आपकी बात की अवहेलना कर रहे हों, जिसके कारण आपका मन उदास हो एंड यू नीड सम रेस्ट। कोई वीक ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा-सा हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई काम हो आपका, या फैमिली गेट टुगेदर में कहीं न कोई मनमुटाव हो गया हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपके जो हितैषी हैं, जो आप जिन पे विश्वास रखते थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया हो, जिसके कारण आपका मन उदास है और आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, यह संभव नज़र आ रहा है। कोई जॉब में विलम्ब नज़र आ रहा है, कहीं कोई प्रगति, इस वीक थोड़ा-सा स्टैग्नेशन का समय है। इस वीक लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल फील मच बेटर, बट ड्यूरिंग द इनिशियल few days of the week it might be stressful for you, so you need to look after yourself मकर राशि। और मोनोलॉजी कार्ड से भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एस्टीम को ऐसा लग रहा है कोई चोट पहुंची हुई है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा दुख है, मन मुटाव है, कुछ परेशानी है, थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है। तो डोंट count on others what they say about you, you have to count on yourself because you are the person who knows yourself best। तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर कमिटमेंट रखनी है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। यह कोई घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है, ये सेल्फ एस्टीम है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ मकर राशि वाले। कुंभ राशि वालों के लिए बात करते हैं, कैसा जाएगा कुंभ राशि का 6 ऑफ मई से लेके 12 मई तक का समय। ऑल राइट, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ कप्स। सो दोस्तों, आपका लग रहा है समय कुछ, अगर आप कुछ हाउस मूव करने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसे वहाँ नज़र आ रहा है आपका सिचुएशन, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है और डॉक्यूमेंटेशन पे आपको पूरा विश्वास रखना है, ध्यान रखना है, लुक आफ्टर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में इस हफ्ते कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, कुछ हो, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, तो उस पर आप ध्यान रखें कि वो सही होना चाहिए। व्यक्तियों पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें, खुद रिसर्च करें और फिर कोई निर्णय लें। और इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द वीक आई कैन सी some kind of a happiness, some kind of a celebration, some kind of a mixing with friends and having a good time together। next weekend हो सकता है 11 मई 12 मई आपके लिए बहुत अच्छा समय जाए। ओके, मूनोलॉजी कार्ड से क्या आपकी गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स? You and your loved ones are safe, so okay, so that's a good thing। अगर ऐसे है तो अपना ध्यान रखेंगे और कोई भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, और सारे अगर कोई लीगल एक्सपेक्ट आप कोई काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अपना दिमाग, कान, कॉमन सेंस अगर आप ओपन करके काम करेंगे तो यू विल बी इन ए गुड पोजिशन एंड दैट वुड ऑल्सो मेक योर फैमिली सेफ एंड सिक्योर। तो मीन राशि की बात करते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगला हफ्ता 6 मई से लेके 12 मई तक का समय। ऑल राइट, मीन राशि वालों का समय जो आ रहा है वो द हायरोफेंट एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है दोस्तों, आप बड़े ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। यू आर ए पर्सन हु बिलीव्स इन एथिक्स एंड मॉरल्स। सो कोई भी गलत काम करने की आपकी इच्छा नहीं रहती, ना कोई काम करते हैं, और जो करता है उनको भी आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कहीं आप ऐसा लग रहा है कि कोई आपका शादी से रिलेटेड या एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई काम होने वाला है, उसमें लोगों से मिलने वाले हैं, फैमिली से मिलने वाले हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट हो किसी प्रकार से, यह भी हो सकता है। आपकी फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस हफ्ते आपके लिए।
और अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको ब्रेक लेना है, कुछ चीज़ कन्फ्यूज़न है, तो आप थोड़ा-सा किसी चीज़ को पॉज़ कर के देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है और फिर आप डिसीज़न ले सकते हैं कोई भी आपके करियर से रिलेटेड। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर मीन राशि। अच्छा समय है, कोई समय आपके अनुकूल आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप अपना थोड़ा समय ले सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड। लेट्स चेक विद मोनोलॉजी कार्ड क्या आपका टाइम बता रहा है। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो समय अच्छा है दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी सिचुएशन में हैं, इवेंचुअली द आउटकम विल बी गुड फॉर यू इन योर फेवर। दैट्स व्हाट आई कैन understand from these cards, and the energies are saying that eventually by the end of the week things will turn out in your favor. तो दोस्तों यह था टैरो रीडिंग 12 राशियों के लिए 6 मई से 12 मई तक के लिए। होपफुली आपको यह कंटेंट पसंद आया हो। फॉर फ्यूचर कंटेंट्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड अदर थिंग्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।